ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मियां नवाज शरीफ ने भी पैगाम भिजवाया, डॉक्यूमेंट जो है शेयर कर दिया है। मियां साहब और काजी साहब का यही था, एक तरफ कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, आजम अली तारड़ को कहा कि तुन के पैसे दो। ये जो रिटायर्ड लोगों को शरीफ खानदान अगर वो इतने लायक हैं तो इनको अपने बिजनेस में क्यों नहीं लगाते। बड़ी सोशल मीडिया पे खबरें चली कि मियां नवाज शरीफ जो है वो एक्टिव हुए। मियां नवाज शरीफ ने भी पैगाम भिजवाया सरदार तारिक मसूद को और मजहर अली मियां खिल साहब को, जिसकी आज तक तरदीद नहीं आई कि उन्होंने पैगाम भिजवाया कि नहीं आप लाजमी आए और आपका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। और फिर मियां साहब ने पहले शायद उनको बता दिया होगा जो अब स्कैंडल बड़ा सामने आया है, और वो स्कैंडल ये है कि अबू ज़र सलमान याद साहब ने वो डॉक्यूमेंट जो है वो उन्होंने शेयर कर दिया है, और अलीना शिगरी साहबा ने भी वो डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसमें ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। और ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है कि ये दो इडाक जजेस सरदार तारिक मसूद और मजहर अली मियां खिल को जो भर्ती किया गया, दोबारा नौकरी पर रखा गया और मियां नवाज शरीफ की इमा पर रखा गया। मियां नवाज शरीफ साहब की इमा पर इसलिए भी रखा गया कि मियां साहब और काजी साहब का यही था कि काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं तो इनको अक्सरियत दी जाए इडाक जजेस के जरिए। तो अब ये इंकशाफ ये हुआ है कि इन दोनों को भर्ती किया गया 20 जुलाई को, और 31 जुलाई को कानून में तब्दीली कर दी गई। पहले कानून ये था कि अगर कोई इडाक जज आएगा तो उसको सिर्फ टीए वगैरह दिया जाएगा, उसको जो है वो तनख्वाह नहीं दी जाएगी जज की, वो क्योंकि पेंशन भी ले रहा है। अब इन्होंने कानून में ये तब्दीली की है कि सरदार तारिक मसूद को और मजहर अली मियां खिल को ना सिर्फ तनख्वाह दी जाएगी बल्कि इनको जो पेंशन है वो भी दी जाएगी, बल्कि इनको हाजिर सर्विस जज की तमाम मराद दी जाएंगी, रिटायर्ड जज की भी तमाम मराद दी जाएंगी। ये इन्होंने कानून में तब्दीली की है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वो पाकिस्तान के लोग जो खुदकुशियों पर मजबूर हैं, जो बिजली का बिल नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों को बाइज्जत तरीके से करोड़ों पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, प्राइवेट स्कूलों से निकलवा के सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं, स्कूलों से छुड़वा के और वर्कशॉपों में डाल रहे हैं, उनको मजदूरी पे लगा रहे हैं। और वो लोग जो इस वक्त जिनको मायूसी नजर आती है, अंधेरा नजर आता है, जो हमारे नौजवान डंकियां लगा के और अपनी जान हथेली पे रख के और मिस्टेक पे लगा के वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, उस मुल्क में रिटायर्ड जजों को काजी फाइज ईसा और नवाज शरीफ की खुशनुदी के लिए भर्ती करने के लिए भर्ती करके, और उन 2 रिटायर्ड जजेस को क्या किया जा रहा है कि उनको 50 लाख में तकरीबन ये सारी मराहत मिलाएं तो जो राउंड अबाउट फिगर सामने आई है 50 लाख में एक जज पाकिस्तानियों को पड़ रहा है। एक तरफ कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, लोगों को आपने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, किसान को आपने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसकी गंदम नहीं आपने खरीदी, आपने अभी भी किसान खुदकुशियों पर मजबूर है, कोई तबका बेचारा, कोई तबका इस वक्त सुकून में नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, रियल एस्टेट रुक गया है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, हर तरफ तबाही और बर्बादी है। IMF से आप IMF को जाके आप कहते हैं कि हम कफायत जारी करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम शाह खर्चियां बंद करेंगे। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की इमा पर, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में खबर आई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आजम अली तारड़ को कहा कि तुन के पैसे दो, जितने अवाम के टैक्स के पैसों में से इनको पैसे इन जजों को दे सकते हो दो, इनको राजी रखना है हमने, सरदार तारिक मसूद को और मजहर अली मियां खिल को। अब आप देखें, फिर इन्होंने ये देखें ना, अभी इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, जो जरदारी ने किया, काजी साहब की अमरीत को बहाल किया, काजी साहब ने अमीनुद्दीन को लगा के और 63A का जो बेंच लगाया उसमें फिर मजहर अली मियां खिल को डाल दिया है, और काजी साहब ने जो मंसूर अली शाह साहब को जवाब दिया है उसमें ये इंकशाफ है, और वो इंकशाफ ये है कि जो मुनीब अख्तर साहब हैं उन्होंने इन दोनों इडाक जजेस को, मजहर अली मियां खिल को और सरदार तारिक मसूद को, जस्ट क्रिमिनल केसेस तक महदूद कर दिया था कि ये 1100 केस हैं, इनसे अलावा ये कोई केस नहीं सुन सकते। अब जब कमेटी को चेंज किया, मुनीद्दीन खान को लाएं तो जस्टिस मजहर अली मियां खिल को जो है डाल दिया है उसमें, 63A वाले रिव्यू में डाल दिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से इस मुल्क का निज़ाम ये चला रहे हैं कि मियां नवाज। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, अगर मैं एक शख्स को देखता हूं कि वो एक सरकारी महकमे में है और मुझे, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, और मुझे ही लगता है कि यार ये बंदा बड़ा काम का है, तो मैं तो उसे कहूंगा कि भाई रिजाइन करो, इससे 3 गुना ज्यादा तनख्वाह मैं तुम्हें देता हूं, मेरी मिल में आ जाओ, मेरी फैक्ट्री में आ जाओ, मेरे बिजनेस में आ जाओ, मेरे कारोबार में आ जाओ, मेरे मुलाजिम बन जाओ। या मैं उसके रिटायरमेंट का इंतजार करूंगा, रिटायर होते मैं उसे कहूंगा आओ भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम बड़े काम के बंदे हो। ये जो रिटायर्ड लोगों को शरीफ खानदान दोबारा मुख्तलिफ जगहों पर लगवाता है, अगर वो इतने लायक हैं तो इनको अपने बिजनेस में क्यों नहीं लगाते। सबसे पहले तो इंसान अपने बिजनेस का सोचता है ना, ये एक फैक्ट है। मतलब ये शरीफ खानदान जो है वो मुल्क का सोचेगा, वो तो अपने बिजनेस कारोबार, अपनी इंडस्ट्री, अपने मामलात का सोचेगा। तो बात यह है कि जो रिटायर्ड होने वाले लोग जो हैं वो अगर इतने लायक हैं, इतने काबिल हैं, तो हसन नवाज की फैक्ट्री में उनको भर्ती कर लें, हुसैन नवाज के कारोबार में उनको नौकर रख लें, ताकि वो इनका हसन नवाज, हुसैन नवाज का कारोबार फले फूले आगे जाए। लेकिन रिटायर्ड लोगों को दोबारा मुख्तलिफ महकमों में भर्ती करके फिर उनको पेंशन भी देना, उनको तनख्वाह भी देना, उनको मराहत भी देना, और
किस कीमत पर गरीब आवाम जो खुदकुशियां करने पर मजबूर है। कितने खुदकुशियों के वाक़यात आपने बिजली के बिलों की वजह से पढ़े कि एक खातून जिसने अपने ऑपरेट के लिए पैसे रखे हुए थे, उसको बिजली का बिल देना पड़ा, उसने जो है वो छलांग लगा दी और उसने खुदकुशी कर ली। कितने वालिदैन ऐसे हैं जिन्होंने जहर खा ली, बच्चों को भी जहर दे दी, बच्चे बराए फ़रोख्त के इश्तिहारात लेके बाहर आ गए। लोग मतलब किस हद तक कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं गुर्बत की वजह से। और ये यहाँ पे रिटायर्ड लोगों को जनाब 50-50 लाख रुपए पे उनको रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना ज़ाती मफाद है। इमरान खान को शिकस्त देनी है, इमरान खान को हराना है, और ये निज़ाम इमरान खान को शिकस्त देने के लिए अपने लोगों को लाकर अवाम के टैक्स के पैसों की कीमत पर टीवी चैनल्स को अरबों रुपए देने कि इमरान खान का नाम ना लो, तस्वीर ना दिखो, बल्कि झूठी खबरें दो। पीटीवी में करोड़ों रुपए की भर्तियां की गई सिर्फ इसलिए कि ये इमरान खान को गालियां देते हैं, बुशरा बीबी को गालियां देते हैं, बिलो द बेल्ट जाते हैं, इनको oblige करना है। टीवी चैनल्स पे बहुत से 19-20 लोग अपने रखवाए गए हैं जिनको देखता भी कोई नहीं है, लेकिन 19-20 लोगों को रखवा के और टीवी चैनल को कहा कि आपको हम मोबिलाइज कर देंगे सरकार के पैसों से, अवाम के टैक्स पैसों से, लेकिन आप हमारे ये बंदे रखें। ये तो हालात हैं, ये तो सूरत हाल है। जो टीवी मालकान को एलानिया गैर एलानिया पैसे दिए जा रहे हैं वो उनका तो कोई हिसाब नहीं है, और फिर उनके जो और काम किए जा रहे हैं वो भी बेतहाशा है, उनके बिजनेसेस और ये सारी चीज़ें। तो ये छोटा स्कैंडल नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है कि 1997 के कानून में तरमीम करके और ये कहा गया है कि निठाक जजेस को ना सिर्फ हाजिर सर्विस जज की तनख्वाह मिलेगी बल्कि उनको पेंशन भी मिलेगी, रिटायर्ड जज वाली भी मराहत मिलेंगी, हाजिर सर्विस जज वाली भी मराहत मिलेंगी। तो ये शरीफ ख़ानदान खेल खेल रहा है, ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये है वो तबाही, वो बर्बादी, इदारों की कमज़ोरी और अवाम के टैक्स के पैसों से खिलवाड़ जो ये कर रहे हैं। ये छोटा स्कैंडल नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इससे ये पता चलता है कि कैसे जजों को ये अपने साथ मिलाते हैं अवाम के टैक्स के पैसों से। अब आप मुझे बताएं, सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर अली खेल कैसे शरीफ खानदान के खिलाफ जा सकते हैं, कैसे उनके मफाद के खिलाफ जा सकते हैं, कैसे मेरिट पे इमरान खान के हक में फैसला दे सकते हैं, जहां उनको शरीफ खानदान ने इतना ऑब्लाइज किया है कि महीने का मैटर करता है। सर 50 लाख रुपया आपको मिल रहा हो, छोटी बात नहीं है। और आपके और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर से 50 लाख रुपया नहीं है, और इनके बड़े, अब इनको बेंचों में जब आप बैठते हैं फैसले करते हैं तो फिर और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये छोटा स्कैंडल नहीं है। अवाम के टैक्स के पैसों से, गरीब लोगों के पैसों से ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये है वो शरीफ खानदान का असल चेहरा। ये है सूरत हाल के काजी साहब। आज काजी साहब बड़ी शफाफियत की बात करते हैं, बड़ी अवाम के टैक्स के पैसों की बात करते हैं, बड़ी पाकिस्तान के खजाने की बात करते हैं। इमरान खान के खिलाफ तो आपने नोटिस ले लिया था कि इमरान खान कन्वेंशन सेंटर में खिताब कर रहा है, तो अवाम के टैक्स के पैसों से ये खिताब जो है, इस जगह का इंतजाम और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आज आपको नज़र नहीं आता कि आपने जिन लोगों को भर्ती किया है और उनको सिर्फ इसलिए कि वो नवाज और ये मजहर अली खेल साहब, तो मैं ख्याल इन्होंने 63 में भी ये फैसला ओरिजिनल ये दिया था कि वोट काउंट होगा। और फिर ये उस केस में ये जो ये था ना इनका, क्योंकि ये हमजा शहबाज को जब वज़ीर आला बनाना था तो उस वक्त 25 पीटीआई के लोगों को लोटा बनाया गया था, और फिर वो डी सीट हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और दोबारा इलेक्शन हुआ था और पीटीआई जीत गई थी सीटें 17-20 में से, क्योंकि 5 तो वो थे ना मखसूस नशिस्तों वाले। तो फिर इन्होंने वो कासिम सूरी साहब वाले मामले में भी इन्होंने बड़ी सख्त इन्होंने कहा था कि गद्दारी किया है कासिम सूरी ने और इंसारों ने, और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये वो जज है मजहर अली खेल साहब। तो बड़ी अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है कि ये मुल्क के साथ हो रहा है, ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और जिस मुल्क के अंदर करोड़ों नौजवान बेरोज़गार हैं और वालिदैन परेशान हैं और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के इतने भारी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, हर चीज़ महंगी कर दी गई है, उस मुल्क में रिटायर्ड जजेस को सिर्फ इसलिए कि वो शरीफ ख़ानदान के हक़ में और आगे भी उनसे शरीफ ख़ानदान के हक़ में और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेने, तो उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन तकलीफ़ और दुख इस बात की है कि अवाम के टैक्स के पैसों से किया जा रहा है। अब इन दोनों जजेस की पता नहीं किचन भी इनके अवाम के टैक्स के पैसों से अब चल रहे होंगे, इनके इलाज भी अगर कोई खुदा न खास्ता बीमारी है, इनकी दवाइयाँ भी अवाम के टैक्स के पैसों से आ रही होंगी, ये जो ट्रैवल करते होंगे वो भी अवाम के टैक्स से पैसे होगा, गाड़ी में पेट्रोल डीजल ये वो सारा कुछ अवाम के टैक्स के पैसों से। वजह क्या है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हमें अपने जज चाहिए। सिर्फ इमरान खान से लड़ाई और उसको शिकस्त देने के लिए अवाम के टैक्स के पैसों से ऐसे जज लाए जा रहे हैं जिनके फैसलों से उसी अवाम को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नुकसान होगा। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाए और अल्लाह करे कि जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की बका और सलामती पे एक बड़ा हमला करने का यह हुकूमत इरादा रखती है, अल्लाह ताला इनके उस मंसूबे को नाकाम करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सिक्योर करे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो।
अल्लाह हाफिज़। ये एक छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। नवाज शरीफ ने भी पैगाम भिजवाया, डॉक्यूमेंट जो है शेयर कर दिया है। मियां साहब और काजी साहब का यही था, एक तरफ कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, आजम नदी तारड़ को कहा कि तुन के पैसे दो। ये जो रिटायर्ड लोगों को शरीफ खानदान अगर वो इतने लायक हैं तो इनको अपने बिजनेस में क्यों नहीं लगा। ये एक छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। नवाज शरीफ ने भी पैगाम भिजवाया, डॉक्यूमेंट जो है शेयर कर दिया है। मियां साहब और काजी साहब का यही था, एक तरफ कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, आजम नदी तारड़ को कहा कि तुन के पैसे दो। ये जो रिटायर्ड लोगों को शरीफ खानदान अगर वो इतने लायक हैं तो इनको अपने बिजनेस में क्यों नहीं लगा।